क्या बात है, बताओ। अगर मैं ये मंगनी मुताहिर से ना करूं तो तुम मुझसे शादी करोगे? क्या पागल तो नहीं हो गई तुम? जा जाके ऊपर बैठो। पागल नहीं हुई हूं मैं, जितना पूछा गया है उतना जवाब दो। हाँ या ना। पागलों वाली बातें मत करो और ऊपर जाके बैठो। चलो। अनिका, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम? स्टेज पे चलो, मंगनी की रस्म कर। आप चलें, मैं 2 मिनट बात करके आती हूँ। अनिका स्टेज पे जाके बैठो। जाओ। अनिका, चलो मेरे साथ, चलो। क्या हो गया इसको, पागल तो नहीं हो गई? शर्मा रही है अनिका। बेटा हाथ आगे बढ़ाओ, शर्माने की क्या बात है? एक मिनट, एक मिनट। ये लो अनिका बेटा, ये तुम पहनो, ये हमारी खानदानी निशानी। पहनो। हाँ बेटा। अनिका, माशाल्लाह, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है, मंगनी की रस्म बहुत अच्छे से हो गई। तुम 2 रकात शुक्राने की नफल ज़रूर अदा करना। जी बेहतर। और कोई हुक्म? ये हुक्म नहीं, नेमत है। जब हमें अल्लाह पाक कोई नेमत दे तो हमें अपने रब का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। थक गई अनिका बहुत। सुबह से मंगनी के कामों में लगी हुई थी ना, बेजार हो गई।
इतनी देर बैठी भी तो रही है, इतने हैवी कपड़े। तुम क्या कर रही थी फातिमा? मैं बस नमाज पढ़ने जा रही थी, देर हो रही है ना। कितनी अच्छी बच्ची हो तुम। अनिका के लिए भी दुआ करना, अल्लाह उसके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। फातिमा, तुम नमाज पढ़ लो तो मेरे लिए एक कप चाय बना देना, बहुत थक गई हूँ। जरूर बना दूंगी। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो आज बहुत प्यारी लग रही है। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। भाभी से मंगने की बजाय निकाह की बात करनी चाहिए थी मुझे। मैं तो सोच रही हूँ भाभी से फौरन कहूंगी कि मुझे अब रुखसती दे दो। मैं अपनी अमानत को यहाँ नहीं छोड़ सकती। अनीका, गुस्से पे काबू करो अपने। बस कर दें आप। जो आप चाहती थी वो तो हो गया ना। आज कर लिया आज आपने अपनी मनमानी। ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? आहिस्ता बोलो, घर में मेहमान मौजूद है। तो फिर ठीक है, बाहर जाकर कहती हूँ सबसे कि दफा हो जाएं सब। रुको, बेवकूफी की हरकत है ये। खबरदार, ये तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर निकली तो। साइमा ने क्या कहा था? निकाह का कहा ही था ना, निकाह हो तो नहीं गया। वो ताहिर से अगर मेरी शादी हो गई ना, तब भी आप यही कहेंगे। क्या हुआ है? सिर्फ शादी तो ही है बस। अब उसी वक्त पुप्पो को मना कर देना चाहिए था। मेरी शादी भी हो जाएगी ना, तब भी आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो अपनी इज्जत और मान की परवाह है ना, कि खानदान वालों के सामने आपका सर ना झुक जाए। अनीका, मुझसे तमीज से बात करो, समझी? तो जब मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम्हारा निकाह नहीं होगा मुताहिर के साथ, तो क्यों जज्बाती हो रही हो? जब पुप्पो ने आपसे निकाह की बात की थी, आपको तभी मना कर देना चाहिए था, लेकिन आपने मना नहीं किया। अब मैं आपकी बात पे कैसे यकीन करूं? एक तो तुम जज्बाती और तुम्हारी फुप्पो, वो तुमसे 2 कदम आगे। पूरा जज्बातियों का खानदान। अरे भाई, मैं ऐसे सबके सामने बैठकर निकाह के लिए मना नहीं कर सकती थी। मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता, सारी मेहनत बेकार हो जाती। और एक बात तो मेरी कान खोलकर सुन लो, अब इस कमरे से बाहर तुम्हारी एक आवाज ना निकले, समझ गई? ठीक है मम्मी। बस बस। अगर मैं ये मंगनी मुताहिर से ना करूं, तो तुम मुझसे शादी करोगे? पागल तो नहीं होगी तुम? पागल नहीं हुई हूं मैं।
जितना पूछा गया है उतना जवाब दो। हाँ या ना? अगर मैं ये मंगनी मुताहिर से ना करूं तो तुम मुझसे शादी करोगे? अनिका, पागल तो नहीं होगी तुम? हाँ या ना? पागलों वाली बातें मत करो और ऊपर जाके बैठो। चलो। अनिका, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। यार, मुझे पता है कि हम दोनों उससे पसंद नहीं करते और तुम इस मंगनी से खुश नहीं हो, लेकिन तुम उस वक्त क्या कह रही थी? मैं उस वक्त तुमसे कुछ नहीं कह रही थी। मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कह रही थी। पागल हूं मैं तो, बकवास कर रही थी। मैं क्यों तुमसे कुछ कहूंगी? हाँ, तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त? हम दोस्त नहीं है, और मेरे ख्याल से मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, सब दुश्मन है मेरे। पता नहीं तुम क्यों इतनी नेगेटिव बातें कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। चले रहो यहाँ से। अनिका, मेरी बात सुनो। मैंने कहा जाओ। यार, मेरी बात तो सुनो अनिका। मैंने कहा जाओ यहाँ से। रिलैक्स। ओके, जाओ, जाओ यहाँ से। अनिका, समझ नहीं आ रही जिसकी। फातिमा बेटा, इतना अच्छा लग रहा है, सारा दर्द खत्म हो गया है। बहुत दर्द था मेरे सर में, तुम्हारे हाथों में तो कोई जादू है। ताइमी, आपके जब भी सर में दर्द हुआ करे आप मुझे बुला लिया करें। अरे नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता कि मैं बस तुम्हें हर काम के लिए आवाजें देती रहूं। ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने ऐसा कब कहा? क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे बिना तकल्लुफ अपना हर काम कह देता है। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। जज़ाकल्लाह, आमीन। ताई अम्मी, आज शाहीन तो आई नहीं है, आपको अपने कपड़े प्रेस कराने थे ना? आप मुझे दे दें, मैं कर देती हूँ। ताई अम्मी, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। जानती हो फातिमा बेटा, जब तुम होने वाली थी तो तुम्हारी माँ के पास मैं थी और तुम बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी और डॉक्टर्स ने तो हमें डरा दिया था कि शायद ये बच्ची बचेगी नहीं। मगर आज देखो, माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो तुम। अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया, शक्ल दी और सबसे बढ़कर बेहतरीन अखलाक दिया है तुम्हें। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब जल्दी से मुझे अपने कपड़े दे दें। ऐसे क्या देख रही हैं? फातिमा बेटा, तुम्हें पता है मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे बेटी देता, मगर वो ऊपर वाले की मसले है। और अब मेरी बस दुआ है कि तुम जैसी बहू तो मुझे मिले जरूर। फातिमा बेटा, तुम मेरे उमेर की
जीती रहो बेटा। या अल्लाह तेरा शुक्र। और अब मेरी बस दुआ है कि तुम जैसी बहू तो मुझे मिले जरूर। फातिमा बेटा, तुम मेरे उमेर की दुल्हन बनोगी। किन ख्यालों में होती हो? क्या कर रही होती हो तुम? I'm sorry। मुझे लगता है तुम में ना अनीका के बहुत जरासीम आ रहे हैं। और अपना ख्याल रखो, उससे दूर रहा करो। तुम ठीक तो हो ना? कोई मसला तो नहीं? अजीब लड़की है यार, मुझे तो कभी कभार पागल लगती है। अल्लाह उस शख्स की हिफाजत करे जिसके गले क्या मुसीबत है, अम्मा ने भी मुझे किस काम में लगा दिया है। ताया जी के भी अजीब शौक है, मेरी समझ से तो बाहर है। 18वीं सदी में उन्हें पैदा होना चाहिए था। आजकल अनीका? इंटरनेट के ताया बू, आपको किसी भी किताब की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे बताइएगा। वैसे सारी किताबें मैंने साफ करके जगह भरी रखी हैं। जीती रहो बेटा, तुम मेरी हर चीज का इतना ख्याल रखती हो। अरे ये तो मेरा फर्ज है तायाबू। सायमा कितनी खुशनसीब है कि उसे तुम जैसी बहू मिलेगी। क्या आपको भी मेरी जैसी बहू चाहिए? अनीका, सुल्ताना बुला रही हैं तुम्हें, कुछ जाके किचन में मदद कर दो उनकी। जी। अनीका बेटा, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी पॉकेट मनी खत्म हो गई। जी। ये लो, ये रख लो। थैंक यू ताया जान। जीती रहो। बहुत अच्छी बात है, आप अनीका का ख्याल रखते हैं और उसके लाड करते हैं बहुत। अरे इसके लाड क्यों ना उठाओ, मेरे मरहूम भाई की निशानी है। तुमने देखा नहीं नसरीन, किस तरह भाग भाग कर खुशी से मेरे काम करती। तो आप ही के तो सिर्फ काम करती है वो, और क्यों करती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों करती? अच्छा खैर छोड़िए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। आपने फातिमा के बारे में कुछ सोचा? फातिमा के बारे में? अरे हम क्यों सोचेंगे फातिमा के बारे में? वो शफीक की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। मैं फातिमा को उमैर की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। क्या?
ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की तूने मुझे वो अता कर दी। बेशक तू मुझे मेरी माँ से ज़्यादा चाहता है। ए अल्लाह, तू मुझ पर वाकई बहुत मेहरबान है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। तूने मुझे हमेशा मेरी औकात से ज़्यादा नवाजा है। मेरे मालिक, तू मेरा बेहतरीन वकील है। तू जानता है कि मैं अपनी हर बात तुझसे शेयर करती हूँ। अल्लाह पाक, इस मामले में आसानी अता फरमाना और मेरी मोहब्बत को मेरे हक़ में बेहतर करके मुझे अता करना। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ बीनेश, क्या बताऊं यार, तुम्हें पता तो है इनके जाने के बाद जिंदगी कितनी टफ थी। बस एक अनीका का ही सहारा है, लेकिन उसका मिजाज भी ना अजीब बखरा सा ही है। मुश्किल है थोड़ी। बस दुआ करो उसकी जिम्मेदारियां खैरियत से अदा हो जाएं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी। आ जाओ। वो बेगम साहिबा मुताहिर साहब आए। अच्छा, तुमने अनीका को बताया? नहीं। कमाल करती हो तुम भी। तुम एक काम करो, मुताहिर के चाय का और नाश्ते का इंतजाम करो और सबसे पहले जाकर अनीका को बताओ। सुनो जी। अनीका को बताना सबसे पहले। अच्छा चलो ठीक है। जाओ। अच्छा सुनो बीनेश, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, कुछ गेस्ट है। अनीका यार क्या मुसीबत है यार, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना था। अम्मी ने मेरी अजीब सी ड्यूटी लगा दी है कि भाई तुम्हें पहले मैं बुक फेयर पे लेके जाऊंगा, फिर घर छोड़ूंगा। वो कब से इंतजार कर रहे हैं मेरा यार। मैं तो ताई अम्मी को मना कर रही थी, उन्होंने बिला वजह तुम्हारे साथ भेज दिया। अब सारे रास्ते तुम्हारी बातें सुननी पड़ेंगी। ऐसे तुम कितनी अजीब लड़की हो यार। लड़कियों को मेकअप वगैरह का शौक होता है, तुम्हें ये बुक्स का शौक है। भाई डाउनलोड कर लो अपने फोन में, उसमें पढ़ लो। जो मजा किताब को हाथ में लेकर पढ़ने का है ना, वो डाउनलोड करके पढ़ने का नहीं है। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें शौक नहीं है, इसलिए तुम पढ़ते भी नहीं। उमर एक सेकंड। क्या? गाड़ी रोकना। अभी मैं नहीं रोका। क्या हो गया उमर? वो बेचारी आंटी इतनी छोटी सी बच्ची को इतना सारा सामान लेकर कैसे जाती? अगर हमने उन्हें लिफ्ट दे दी तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है।
ये नेकी है। हाँ तो ये नेकी गले भी पड़ सकती थी। अगर नेकी का सिला सिर्फ अल्लाह से मांगा जाए ना, तो वो नेकियां कभी गले नहीं पड़ती। अनीका बीबी, मुताहिर साहब आए। एक तो उसके पास बहुत टाइम, रोज आकर बैठ जाते। सुल्ताना बीवी ने कहा आपको बता दूं। उनसे कह दो कि मैं सो रही हूँ। लेकिन बीबी जी आप तो जाग रही हैं। जितना तुमसे कहा जाए ना उतना किया करो। जाकर कहो कि वो सो रही। जी अच्छा। सुनो, कहना कि स्टडी कर रही है, इससे ज्यादा कुछ मत बकना। अनीका, ये क्या बदतमीजी है? जब मुताहिर आया है तो तुम उससे मिलने क्यों नहीं जा रही हो? आपको पता है ना कि मुताहिर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बार बार मुझे क्यों फोर्स करती है उससे मिलने के लिए? मैं नहीं मिलूंगी। अनीका, मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें? तुम्हारा ये गुस्सा मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। तुम अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखा करो और जो मैं कहती हूं ना बस वो किया करो। जाओ, जाकर मिलो मुताहिर से। बोलो। कैसी हो नीता? मैं ठीक हूं। वैसे एक अजीब सी बात है, बगैर बुलाए कभी भी मुंह उठाकर चले आते हो तुम, है ना? एक तो तुम्हारे मजाक करने की आदत नहीं चाहती। पता है मुताहिर, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि तुम्हें हर बात मजाक लगती, बस। मैं कुछ समझा नहीं। कभी समझोगे भी नहीं। खैर छोड़ो, क्यों आए हो? तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। ये लो। लाइक सीरियसली तुमने मुझे ऊपर से सिर्फ इन फजूल फूलों के लिए बुलवाया है? तुम्हें पता है कि मैं कितनी बिजी थी? वैसे बड़े अजीब से शौक हैं तुम्हारे, है ना? इंसान ऐसे तोहफे देता है। कम से कम अगर आप किसी को कोई तोहफा दें, ऐसा तो दें जिसकी कोई वैल्यू हो। इन बेजान फूलों का मैं क्या करूंगी? मतलब कुछ भी उठा कर ले आते हो। खैर, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठ जाओ, मुझे ऊपर बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। अनीका, वाह भाई, इतने प्यारे फूल। ये तुम लेकर आए हो मुताहिर? ये तो बहुत खूबसूरत है। तो यकीनन तुम ये अनीका के लिए लेकर आए होगे। वो मुताहिर, दरअसल अनीका को फूलों का ज्यादा शौक नहीं है। अगर मुझे पता होता कि उसे नहीं पसंद तो मैं ना लेकर आता। तो क्या हुआ, शौक तो बदल भी जाते हैं। पता है, कभी कभी हमें किसी की मोहब्बत बदल देती है, हमारे शौक भी और हमारी आदतें भी। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारी और अनीका की पसंद एक होगी।
मोहब्बत में मुताहिर अक्सर ऐसा ही होता है। मैं ये फूल अनीका के कमरे में रख देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन फूलों की खुशबू अनीका के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत को और बढ़ा देगी इंशाल्लाह। और मैं चाय भी भिजवाती हूँ। बगैर बुलाए कभी भी मुंह उठाकर चले आते हो तुम, है ना? कम से कम अगर आप किसी को कोई तोहफा दें, ऐसा तो दें जिसकी कोई वैल्यू हो। इन बेजान फूलों का मैं क्या करूंगी? मतलब कुछ भी उठाकर ले आते हो। मैं ये फूल अनीका के कमरे में रख देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन फूलों की खुशबू अनीका के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत तो ठीक हूँ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ बस ऐसे ही। आ गए बेटे? जी। मैं बस तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा किया जो आ गए। अनीका कैसी है? पूछ रही होगी ना मेरा कि पप्पू ने बहुत दिनों से हमारे घर पर चक्कर क्यों नहीं लगाया। बहुत प्यार करती है वह मुझसे, बहुत प्यारी बच्ची है। तुमने बताया कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई। क्या बताता हूँ, उसने कुछ पूछा ही नहीं आपके बारे में। हमें उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहा है मुताहिर, बहुत ही खुश मिजाज लड़की है, उसे किसी की परवाही नहीं। और एक वो फातिमा है, कितना ख्याल रखती है सबका, बहुत अच्छी लड़की है। जाओ तो फौरन सलाम करती है, चाय पानी का पूछती है। और सिर्फ मैं ही नहीं, सबसे बहुत मोहब्बत करती है। अम्मा जी वो फारिग लड़की है, कॉलेज से आने के बाद घर पर फारिग होती है और क्या करेगी वो, इसलिए वो सबके आगे पीछे घूमती है, नंबर बनाती है। और अनीका मसरूफ बच्ची है, वो कॉलेज से आने के बाद वो मसरूफ हो जाती है। इतना बड़ा सोशल सर्कल है उसका। ऐसे सोशल सर्कल का क्या फायदा जब वो दूसरों को वक्त ही ना दे सके। आराम करूंगी अब मैं। मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। जैसे अनीका आपकी भतीजी है, फातिमा भी तो है। आपने मेरा रिश्ता अनीका से किया, फातिमा से क्यों ये नहीं? क्या फजूल बात की है तुमने? लगता है तुम पर भी अम्मा जी का रंग चढ़ता जा रहा है, असर होने लगा है उनकी बातों का। खबरदार, आज के बाद ये बात मत करना। बहुत बोलने लगे हो तुम। फ्रेश हो जाओ, चाय बनाकर ला रही हूँ तुम्हारे लिए।
बड़े अजीब से शौक हैं तुम्हारे, है ना? इंसान ऐसे तोहफे देता है। कम से कम अगर आप किसी को कोई तोहफा दें, ऐसा तो दें जिसकी कोई वैल्यू हो। इन बेजान फूलों का मैं क्या करूंगी? खैर, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठ जाओ, मुझे ऊपर बहुत काम है, बाद में बात करते हैं।